नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर दरभंगा से। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके चेहरे पर ही होगा। इस बात में किसी भी तरह का दूसरा कोई भी गुंजाइश नहीं है। विधानसभा चुनाव एनडीए एकजुट होकर विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। वहीं विपक्ष संविधान को हाथों में लेकर देश की जनता को गुमराह करने में लगी है। बता दें आपको कि संजय झा ने आगे कहा कि विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ संविधान को हाथों में लेकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है। संजय झा ने आगे कहा कि विपक्ष सिर्फ संविधान को हाथों में लेकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है। वह सोच समझकर अपने हिसाब से वोट दिया करती है, जिसका परिणाम लोकसभा में जदयू के जीते सीटों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। यह बातें उन्होंने दरभंगा में एम्स के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि देश में जम्मू कश्मीर के अलावा ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां दो एम्स हो, या सौभाग्य सिर्फ बिहार को मिला है, जहां प्रधानमंत्री जी एक साथ 2 एम्स देने का काम किया है। इसके लिए केवल मिथिला ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर बिहार के लोग 13 नवंबर को शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। आगे विधानसभा का चुनाव भी है, इसको हम सभी एनडीए के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। आपने देखा ही है अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इस पूरे मिथिला क्षेत्र कितनी भारी जीत के साथ काफी संख्या में सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री जी का काफी बिहार के ऊपर नहीं, मिथिला पर काफी आशीर्वाद है। इस शिलान्यास कार्यक्रम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग संविधान लेकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच लेकर चुनाव में विकास की बात करेंगे, लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगे। काम करके लोगों से वोट मांगना यह कोई गलत काम तो नहीं है, हम काम करके लोगों से वोट मांगते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि दरभंगा में एम्स का शिलान्यास पर्व की तरह मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर दरभंगा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। विकसित भारत में स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति आएगी। बिहार की धरती पर यह दूसरा एम्स होगा, जिससे 8 करोड़ से अधिक लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य और ऐतिहासिक विकास की सौगात होगी। पीएम मोदी जी द्वारा सहमति देने के बाद मिथिला में उत्साह, कार्यकर्ता में जोश का माहौल देखते हुए तैयारी की जा रही है। 13 नवंबर दरभंगा के लिए, मिथिलांचल के लिए और उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लाने वाला दिन है, एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। और इसकी प्रतीक्षा हम सब बिहारवासियों को थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये विशेष सौगात दूसरे एम्स के रूप में दिया था, वह काम यहाँ जल्द शुरू हो जाए। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों को इसकी सुविधा शीघ्र मिले और इस शुभ कार्य को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 नवंबर को मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं दरभंगा में। 9 बजे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उस दिन जब यहाँ भूमि पूजन और कार्यारंभ का होगा, तो इस भूमि पूजन और शेष अन्य कुछ विभागों के भी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, साथ ही एनडीए के जो हमारे सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग उस
कार्यक्रम में रहने वाले हैं श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संजय झा जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे सभी जो एनडीए के हमारे शीर्षस्थ विभिन्न दलों के नेता हैं, सभी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के कई हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिसमें श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, चौधरी जी, श्री राजभूषण निषाद जी, इसके अलावे बिहार सरकार के भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। और इस मिथिलांचल के तो सभी जिलों के हमारे एनडीए के सभी विधायक, सांसद, जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। इस आयोजन की सफलता में संपूर्ण मिथिलांचल के एनडीए के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। और यह जो एम्स यहाँ दरभंगा में बनेगा, पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिज़ाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है। तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब ज़मीन पे उतर रही है और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों से, दरभंगा जिला के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस विशेष अवसर पर हमारे बीच पधार रहे हैं, तो उस दिन उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लोग प्रातः 9 बजे जिस जगह पे भूमि पूजन होना है, जहां एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पे मैदान में जनसभा की भी व्यवस्था की गई है। वहां सभी लोग अपने प्रिय नेताओं को सुनने जरूर आए। आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह अपील और आग्रह करता हूं। और हम सब लोग ऐसे ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। और डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन सरकार का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो कैसे होता है वो दिख रहा है और आगे भी विकास के योजनाओं के माध्यम से दिखेगा। और हम सब जो एनडीए के लोग हैं, विकास के आधार पर ही समाज में राजनीति करते हैं और विकास के आधार पर ही समाज का समर्थन भी मांगते हैं। और इसीलिए सदैव हम सब लोगों के जहन में सेवा का भाव ही मूल रूप से रहता है और राजनीति मतलब सेवा। जनता का प्रतिनिधि मतलब जनसेवक। उस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और हम सब लोग करते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी की वो सभा सुबह 9 बजे अपेक्षित है। उसी शेड्यूल के अनुसार प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आना है। बाकी तो सब कार्यक्रम, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पीएमओ से ही फाइनल होता है, तो अभी अंतिम फाइनल जानकारी आने वाली है। लेकिन ये जो सभा का कार्यक्रम है और वहाँ जो पूजन का कार्यक्रम है, ये अभी तक जो प्रस्तावित है वो सुबह 9 बजे।